नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है, पूरी तरह से चरमरा गई है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती से लोग बेहद ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इस हड़ताल को लेकर सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी संगठन के नेताओं को तलब किया है कि वही हड़ताल को लेकर यूपी पीसीएल की लापरवाही उजागर हुई है। आरोप लग रहे हैं कि यूपी पीसीएल ने हड़ताल को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि अब यूपी पीसीएल की तरफ से कर्मचारी नेताओं को पत्र लिखकर हड़ताल खत्म करवाने को कहा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर हैं, तो वहीं इस हड़ताल की वजह से बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल और कमलेश हमारे साथ मौजूद है, लाइव जुड़ चुके हैं। निखिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। निखिल, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इस समय लखनऊ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी की जिस तरह से हड़ताल हुई है तो सरकार कहीं ना कहीं घबराई सी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ तौर से कह दिया है कि आप हड़ताल पे जा रहे हैं, ये गलत तरीका है। लेकिन आपकी बात करें मंत्री की, जो संविदा के में उनसे भी बोलचाल हुई, उसमें कहीं ना कोई मामला निकल नहीं पाया, जिस तरह से दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी। लेकिन आपको बता दें राजधानी लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र की बात करें, जहां उत्तराखंड उप केंद्र पड़ता है, वहां पे कल 11 बजे से अभी तक बिजली वहां पे नहीं आई है। वहीं 5 कालीदास मार्ग पे एक बैठक चल रही है, जिसमें ए.के. शर्मा, ऊर्जा मंत्री, वही मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बात करें तो 670 संविदा कर्मियों को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जी निखिल, 93,000 करोड़ के घाटे से इस दौरान बिजली विभाग के जो जूझ रहा है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ए.के. शर्मा के साथ बैठक हुई है, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। तो इस बैठक के दौरान क्या कुछ फैसला लिया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था हड़ताल को लेके, उस पे बिजली कर्मी लगातार कायम है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब सोमवार को तलब किया गया है, जिसमें 6 ऐसी कंपनियां जिनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि हड़ताल क्या लगातार रहती है या इसको खत्म कर दिया जाता है। निखिल, पहले भी ऐसी हड़ताल बिजली कर्मचारियों की तरफ से देखने को मिली है और ऐसे में सरकार द्वारा समझौता भी किया गया था। सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था उस समय कि आप अपने लक्ष्य पर खड़ा उतरे, हम आपकी सारी जो भी खामियां हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी अपने लक्ष्य पर खड़ा नहीं उतर पाए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है बिजली विभाग के कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के लिए हड़ताल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी मांगों को लेके वो लगातार हड़ताल पे मौजूद हैं। बात करें तो कई अधिकारियों से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा हम हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लेकिन साफ तौर से बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने कह दिया है कि आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी कोई एक नहीं सुन रहा है, वो हड़ताल पे मौजूद है। वहीं बात करें तो इसमें कई ऐसे बिजली विभाग के अधिकारी जिनके ऊपर गाज गिरनी तय है, जो मीटिंग चल रही है 5 कालीदास मार्ग में। लेकिन अब देखने वाली बात है कब तक उनके ऊपर गाज गिरती है। लेकिन आम जनता को कई जगह बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी निखिल, आम जनता को बिजली की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर जो आम जनता है वो भी धरने पर बैठ गई। आम जनता बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से हड़ताल हुई है वो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करती हुई नजर आ रही है। बात करें जी निखिल, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, क्या कुछ स्थिति सिद्धार्थनगर में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी बात करें तो 5 कालीदास पे बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या निर्णय निकल के आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन यूपीसीएल के बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर गाज गिरनी तय है।
साफ तौर से कह दिया गया है कि कहीं ना कहीं कई अधिकारी इसमें लपेटे में आ सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा क्या यथास्थिति रहती है या नहीं रहती है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आप हड़ताल से वापस आ जाए, लेकिन अभी तक हड़ताल खत्म होने का कोई भी जिक्र सामने नहीं आया है। जी निखिल, मैं लौटूंगी आपके पास। कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, सिद्धार्थनगर में अभी क्या कुछ मौजूदा हालात है, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? क्योंकि बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं और 72 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें 72 घंटे से निखिल मैं लौटूंगी आपके पास। जी मैं लौटूंगी आपके पास। कमलेश का मैं रुख करना चाहूंगी। कमलेश, अभी सिद्धार्थनगर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बात करें बिल्कुल इसका हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो सिद्धार्थनगर एक ग्रामीण क्षेत्र है और पिछड़ा जनपद में आता है। फिर भी जो है बिजली विभाग की जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो पूरी तरह से इनकी मनमानी एक तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पहले ही 72 घंटे का जो इन लोगों का धरना है वो कहीं ना कहीं अगर हाईकोर्ट भी तो मानने के लिए नहीं तैयार है और ना ही ऊर्जा मंत्री या आला अधिकारी। लेकिन अगर देखा जाए हाईकोर्ट में भी इस पर पूरी तरह से संज्ञान देते हुए 30 मार्च को जो है तलब किया है कि संगठन को और सभी जितने नामित जो है लोग हैं जो बिजली कर्मचारी हैं इनके पूरी तरह से जो है शिकंजा करने की बात कही है। और दूसरी अगर बात की जाए, अगर देखा जाए इसका तो ऊर्जा मंत्री लगातार जब कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन किस तरह से कार्रवाई होगी या क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका कि अभी तो आम जनमानस को इसकी समस्या भुगतना पड़ रहा है। विगत 48 लोग जो परेशान है, जो पूरी तरह से बिजली कटौती जो पूरी तरह से त्राण मची हुई है पूरी उत्तर प्रदेश में 72 घंटे का जो लोगों का धरने की जो स्थिति कही जा रही है, तब तक 72 घंटे में पूरी स्थिति बदतर होती जा रही है इसका। जी कमलेश, 72 घंटे की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी तो बैठ गए हैं, लेकिन उसका जो सीधा असर है जनता को झेलना पड़ रहा है, जनता पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता बेहद ही परेशान नजर आ रही है और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अब जनता भी धरने पर बैठ गई है। देखो इसका हम आपको बता दें कि जनता अब धीरे धीरे सड़कों पर उतरना शुरू हुई है। लगातार जो है सड़कें जाम किया जाएगा जनता की तरफ से, वहीं लगातार प्रशासन एक तरफ जनता को मनाने में लगी हुई, एक तरफ बिजली विभाग। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली विभाग पर सरकार द्वारा पूरी तरह से बिजली विभाग के पावर हाउसों पर राजस्व की टीम तो बैठा दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर जो है बिजली विभाग पर जो है सीएम और फिर राजस्व की टीम जो है मौजूद है। लेकिन बिजली विभाग का कहा जाता है कि जब जो है उन्हें बिच्छू का मंत्र नहीं पता तो फिर सांप के बिल में हाथ डालना से क्या मतलब है। अगर वो राजस्व की टीम अगर जो है बिजली विभाग से क्या कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग पूरी तरह से जो कर्मचारी है, जो चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे बिजली विभाग के आला अधिकारी हो, वो पूरी तरह से मौन होकर अपने मोबाइल को साइलेंट कर या स्विच ऑफ करके रखे हुए और जिससे पूरी तरह से आम जनमानस में काफी दिक्कतें हो रही है और लोग जो है अब सड़कों पर अपना शुरू कर दिए। जगह जगह पर चक्का जाम देखने को मिले, जगह जगह पर लोगों के द्वारा पूरी तरह से जो है प्रभावित कार्यवाही देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता प्राण करना कर रही है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसका। जी कमलेश, जनता को कहीं ना कहीं बेहद ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनता बिजली की मार से जूझती भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिजली कर्मचारियों का सीधा असर जनता के आम जीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में क्या कुछ हल निकला इस बात का? देखिए लगातार जो 72 घंटे की जो धरना है वो जो बिजली कर्मचारियों के लेकर, लेकिन वही ऊर्जा मंत्री तो बैठक की बात हो रही है, बैठक चल रही है, बैठक में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो इनकी धरना है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और बिजली कटौती जो है लगातार देखने को मिल रही है। पूरी तरह से क्षेत्र में जो है पूरी तरह से बिजली ठप पड़ी हुई है, लोगों की जो मुश्किलें हैं कम नहीं हो रही है। तो फिलहाल जो होगा वो लगभग 48 घंटे हो चुके हैं और लोगों के बीच में जो है देखने को मिले वो 48 घंटे बीत चुके। धीरे धीरे जो अब 72 घंटे पूरे होंगे ये अलग विषय है, वो बैठक होगी, क्या कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक जो बिजली सुधार नहीं हो रही है तो ऐसे में जनता को सीधा जो समस्याएं झेलनी पड़ रही है उस पर जो है लगातार सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और विभाग जो भी बैठक के बाद तत्काल निर्णय लेना चाहिए ताकि बिजली बहाल हो सके इसका।
जी कमलेश, कहीं ना कहीं जनता को बेहद ही ज्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बिजली कर्मचारी भी अपनी हितों के लिए, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार हड़ताल चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह भी कहा गया है और ऊर्जा मंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि जो बिजली कर्मचारी है हड़ताल पर बैठे हैं उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो हमसे आके सीधी बातचीत करे और अपनी जो भी मांग है, अपनी जिद पर जो अड़े हुए हैं उनको छोड़े। क्या बिजली विभाग के कर्मचारी अब क्या मुख्यमंत्री से बात करते हुए नजर आएंगे? क्या ऊर्जा मंत्री से अपनी बातों की अपनी मांगों को रखेंगे क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी या जो धरने पर बैठे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी जो मांगे हैं वो सीधे तौर पर कुछ ऐसे मांगे हैं जो सरकार से नहीं बात रखी थी, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के जो जिम्मेदार कहें या तो फिर कहें कि जो धरना जो कर्मी है, ये लोग अभी तक सरकार से कोई सीधे तौर पर बात नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी मांगों को लेकर एक संसद पर या भी एक स्थान पर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक सीधे सरकार और उनके बीच में कोई ऐसी बैठक नहीं देखने को मिल रही जिससे जो है हाथ निकल पाए और ये बिजली बहाल हो पाए। लेकिन देखा जाए, अगर जो इनकी मांगे हैं, जैसे बिजली की पुरानी पेंशन बहाल करना या निजीकरण को लेकर जो बिजली विभाग के जो निजीकरण को लेकर जो इस तरह से लगातार जो चल रही मांगे लेकर कुल मिला के अगर देखा जाए तो बिजली विभाग और सरकार के बीच में अभी ऐसा कोई बैठक या जिसका हल निकल पाए ये नहीं संभव हो पा रहा है इसका। जी कमलेश, मैं लौटूंगी आपके पास। निखिल का रुख करना चाहूंगी। निखिल, लगातार बिजली विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं आम जनता के जीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी द्वारा यह भी कहा गया है कि रास्ते साफ है, आप हमसे आके अपनी बात कीजिए, अपने आप की जो भी समस्या है वो हमारे सामने आकर रखिए। और ऐसे में हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले में सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट द्वारा यह कहना है कि अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी बिजली विभाग से जुड़ा अधिकारी किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी निखिल। जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी एक सूत्रों द्वारा जानकारी आ रही है, यूपीसीएल के चेयरमैन देवराज है जिनके ऊपर यूपी सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है। जिस तरह से संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे और उनके ऊपर लगातार कार्रवाई होती जा रही है, क्या अधिकारियों पे ऊपर भी कार्रवाई होगी कि किस तरह से आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही है बिजली को लेके। साफ तौर से AK शर्मा ने कह दिया था कि बिजली को लेके आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन परेशानियां कुछ जिलों में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि कहां तक कार्रवाई होती है, कहां तक कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन लगातार कई जिलों से बिजली विभाग के डाउन करने की खबर आ रही है। जी निखिल, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की कर्मचारी की जो हड़ताल है कहीं ना कहीं जनता पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग धरने पर भी बैठ रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम की स्थिति भी जगह जगह देखी जा रही है। अभी लखनऊ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बात करें राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ के ग्रामीण उत्तरखिया है, वहाँ का शटडाउन किया गया है। कल से अभी तक बिजली वहाँ नहीं आई है, जो जानकारी मिल रही है, सूचना आ रही है। 2-3 बार कल दिन में लाइट आई, उसके बाद लाइट काट दी गई है। वहाँ के लोगों से, जनता के पास की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लाइट अभी शाम से अभी तक नहीं आई है। अब देखने वाली बात कि क्या उस विभाग, उस उपकेंद्र पे क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि साफ तौर से AK शर्मा ने कहा था कि आम जनता को बिजली को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन तेलीबाग कैंट एरिया के पीछे का एरिया पड़ता है जहाँ पे यह दिक्कत देखने को मिल रही है। जी निखिल, जनता को तो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जाम लग रहा है, रोजगार आने जाने वाले लोग, राहगीर हैं, जो लोग रोजगार पर जाते हैं, उनको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस दौरान। अब हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास बिजली कर्मचारी अपनी समस्याओं को रखते हुए नजर आएंगे या नहीं। अब तो वो वक्त ही बताएगा और देखने वाली बात होगी। फिलहाल निखिल और कमलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है जो बिजली कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, वो अपनी निजी मांगों को लेकर, निजी हितों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी ये कह दिया गया है कि रास्ते साफ है, आप आएँ और हमसे बातचीत करें, हम समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात तो यही होगी कि ये 72 घंटे की जो हड़ताल है, ये 72 घंटे में खत्म होती है या नहीं, या फिर हड़ताल और भी लंबी चलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।